हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ और लोक देवियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिला माता के बारे में। शिला माता के बारे में शिला माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है? मंदिर सबसे पहले हम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर है आमेर में, आमेर जयपुर में। आमेर जो जयपुर है वहाँ पे इनका मंदिर स्थित है। और ये मंदिर जो किसने बनवाया था? जयपुर के राजा हुए थे, कछवाहा वंश के शासक थे मिर्जा राजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? सन 1605 में। 1605 में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी जो मूर्ति थी, मूर्ति की भुजाएं कितनी थी? 8 भुजा थी। 8 भुजाओं की मूर्ति थी तथा कैसे पत्थर पर बनी हुई थी? तो वो काले पत्थर पर बनी हुई थी। काले पत्थर पर बनी मूर्ति, ये मूर्ति काले पत्थर पर बनाई गई थी। अगर इनके भोग की बात करें तो भोग किसका लगता था? अन्न का। अन्न का भोग, इनका भोग अन्न का लगता था, जिससे इस देवी माँ का एक और अन्य नाम पड़ा, जिसका जो नाम था वो था अन्नपूर्णा। तो इनका अन्य नाम जो था वो क्या था? अन्नपूर्णा, अन्य नाम। अगर हम बात करें मेले की तो जो नवरात्रि आते हैं तो दोनों नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। दोनों कौन से? चैत्र तथा आश्विन। चैत्र और आश्विन जो नवरात्रि आते हैं उन दोनों नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। अगर मतलब ये जो मूर्ति लाए थे सवाई मानसिंह जो थे वो बंगाल अभियान पर जाते हैं, युद्ध में जाते हैं। और बंगाल अभियान पर वहाँ जो जिस शासक से ये युद्ध करते हैं उसका नाम था केदार कायत। केदार कायत से ये युद्ध करने के लिए जाते हैं और उनसे जो युद्ध करते हैं ये 20 बार युद्ध करते हैं। 20 बार युद्ध करते हैं और 20 बार हार जाते हैं। जबकि केदार कायत की सेना कितनी थी? मात्र 60,000। 60,000 सेना केदार कायत के पास थी और इनके पास थी 1.20 लाख। ऐसा माना जाता है कि इनके पास 1.20 लाख सेना थी, 1,20,000, और इनके पास मात्र 60,000। फिर भी 20 बार हराया। फिर उसके बाद जो मानसिंह थे उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा तथा पता लगाया कि ऐसा क्या कारण है जो हम 20 बार हार चुके हैं और हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि इनके पास एक देवी माँ है, शिला माता है, जिनकी पूजा करके और युद्ध करने के लिए आते हैं। तो उसके बाद वो मूर्ति लेने के लिए भेजता है अपने सैनिकों को। तो जब ब्राह्मणों को पता चलता है, पंडितों को पता चलता है कि मानसिंह उस मूर्ति को लेने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करते हैं? हुगली नदी है पास में ही, हुगली नदी में उस मूर्ति को फेंक देते हैं। जो पुजारी होते हैं मंदिर के वो उस हुगली नदी में और शिला माता की मूर्ति को फेंक देते हैं ताकि वो गलत हाथों में मूर्ति न लगे। उसके बाद युद्ध होता है 21वां, और 21वां युद्ध जो होता है, 21वें युद्ध में केदार कायत हार जाते हैं तथा हार के बाद सवाई मानसिंह जो होते हैं वो शर्त रखते हैं कि हम आपकी पुत्री से शादी करेंगे तथा दहेज में वो शिला माता की मूर्ति को मांग लेते हैं। ये जो युद्ध होता है वो होता है आपके 1594 ईस्वी में युद्ध होता है तथा मूर्ति लेकर के वापस आते हैं। आमेर में मंदिर बनवाते हैं। मंदिर बनवाने के बाद 1605 में मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। तो ये थी हमारी शिला माता की छोटी सी कहानी। इसके बाद ये क्या करते हैं कि
शिला माता को अपनी आराध्य देवी मान लेते हैं। जहाँ भी युद्ध करने जाते हैं शिला माता को पूजा करके अर्चना करके और उसके बाद ये युद्ध करने जाते हैं। तो ये कौन होगी? आराध्य देवी। तो किस वंश की आराध्य देवी थी ये? कछवा वंश की। कछवा वंश की आराध्य देवी। तो शिला माता के बारे में इतनी जानकारी है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। धन्यवाद। ठीक है ना?